नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत इन दिनों अपने डिफेंस सिस्टम पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि भारत इन दिनों कई प्रकार के हथियार बनाने में बिजी है, जिसमें से कई प्रकार की मिसाइलों के वीडियो ऑलरेडी मैंने किए हैं और आप सभी लोगों ने देखा भी था। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत ने एक और नई मिसाइल बनाई है और इस मिसाइल का नाम जैसे ही चाइना पाकिस्तान के अंदर गूंजेगा, उनकी नींद बहुत बुरी तरीके से उड़ने वाली है। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस 2। याद आया कुछ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे ही भारत ने ब्रह्मोस दागना शुरू किया था, पाकिस्तान को लगा भाई ये क्या हो गया, क्योंकि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगा रखे थे वो सब के सब तहस नहस हो गए, एक भी नहीं रोक पाया। यानी कि रडार के अंदर दिखी और जाके जितने भी पाकिस्तान के अंदर एयरबेस मौजूद थे उनके ऊपर धमाका करने का काम किया। आप जरा सोचो कि वो ब्रह्मोस बड़ी खतरनाक थी और अब तो भारत ने रशिया के साथ में मिलकर ब्रह्मोस 2 भी बना लिया है। बनने वाली नहीं है, बन चुकी है और इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस ब्रह्मोस 2 की खासियत के बारे में और इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं ब्रह्मोस फर्स्ट यानी कि जो ब्रह्मोस बनी थी उसके बारे में, ब्रह्मोस 2 का कंपैरिजन भी बताने वाली हूं। इसके साथ ही मैं आपको शौर्य मिसाइल के बारे में भी बताने वाली हूं, क्योंकि इन दिनों वो भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर नजर डालिए, ये है ब्रह्मोस 2 मिसाइल, जिसका कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसका कलर किया गया है। इसको बनाया गया है भारत के डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ कंपनी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर इसको पूरी तरीके से रेडी किया गया। 2025 के अंदर इसका सफल परीक्षण हो चुका है। 800 किलोमीटर की रेंज तक गया था ये 1000 सेकेंड के अंदर। तो इस प्रकार का इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो एक ऐसी मिसाइल है जो कि पारंपरिक हथियार और इसके साथ परमाणु हथियार ले जाने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, ऐसी मिसाइल जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड रहने वाली है। यानी कि इससे पहले जो ब्रह्मोस बनी थी वो थी सुपरसोनिक और ये है हाइपरसोनिक, यानी कि दोनों ही की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर रहने वाला है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो 8 से 9 मैक इसकी स्पीड रहने वाली है। और आप जरा सुनो, अगर 8 से 9 मैक की स्पीड है यानी कि 1 घंटे में तकरीबन 9 से 10,000 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर लेगी। और 1 घंटे में 9-10 हजार किलोमीटर का एरिया अगर ये कवर कर रही है तो हमारा पड़ोसी देश चाइना की हम बात करें तो वो तो 5,500 किलोमीटर तक ही है। इधर हम पाकिस्तान की बात करें तो बिल्कुल पास में है। और तीसरा छोटा नया दुश्मन अभी रेडी हुआ है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो इन तीनों तक पहुंचने के लिए कुछ ही मिनट लगेंगे इसको, और मिनट में ही जाके क्या करेगी, वहां पर तबाही मचाने का काम ये करने वाली है ना। तो ये आप जरा देखिए, रेंज की बात करें तो 1500 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। वजन की हम बात करें तो इससे पहले जो ब्रह्मोस था उसके वजन से थोड़ा सा वजन इसका कम है, यानी कि 1.33 टन के आसपास जो है इसका वजन रहने वाला है। अगर इसको बनाया है रशिया और भारत ने मिलकर, इसलिए इसका खर्चा कम आया है, और भी ज्यादा आ सकता था। टोटल इसके अंदर लागत लगी है 12.5 मिलियन की। तो इसमें इसको कंप्लीट कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि भाई इसको छोड़ा कैसे जाएगा, लॉन्च कैसे किया जाएगा, दुश्मनों के ऊपर इसको वॉर करने के लिए कैसे रेडी किया जाएगा, ताकि वो दुश्मन के जितने भी सिस्टम है उनको तहस नहस करके आ जाए। तो इसको बनाया गया है 3 चीजों के लिए खासकर। जैसे जमीन से अगर इसको लॉन्च करना चाहे, किसी ट्रक के माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं, मोबाइल लॉन्चर, या फिर किसी भी माध्यम से जमीनी स्तर से इसको लॉन्च किया जा सकता है, पहला। दूसरा, हवाई माध्यम से, यानी कि अगर सुखोई की हम बात करें, तेजस की हम बात करें, और इसके अलावा राफेल की हम बात करें, तो ये जो फाइटर जेट है उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसके अलावा पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो तीनों तरीके से इसको लॉन्च किया जा सकता है। समझ सकते हो आप कितना ज्यादा खतरनाक ये रहने वाला है। वहीं ब्रह्मोस जो पहले अभी पाकिस्तान पर छोड़ा गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड है 2.8 मैक, जो कि 3400 से लेकर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और ये क्या है, एक टाइप की सुपरसोनिक मिसाइल है। अब मैं आपको यहाँ पर ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 का कंपैरिजन बताने वाली हूँ। तो जरा आप कंपैरिजन देखिए और फिर बताइए कि दोनों में से सबसे खतरनाक आपको कौन सी लग रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कहीं फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, जरूर से फॉलो कर लीजिए अगर मन हो तो।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन जान लेते हैं। एक तरफ है ब्रह्मोस, जिसने अभी हाल ही में पाकिस्तान को सबक सिखाया था, और हो सकता है आने वाले टाइम में 2 और पड़ोसी जो दुश्मन रेडी हुए हैं उनको सबक सिखाएगी। ये है ब्रह्मोस 2। इसकी स्पीड की बात करें तो 2 से 3 मैक, यानी कि इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो गति है, उससे इसकी जो आवाज़ है उससे भी कई गुना स्पीड से ये क्या करती हैं, चलने वाली है। इसकी स्पीड क्या है, 8 मैक, जो कि 9800 से लेकर 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये चलती है। इसकी रेंज है 800 किलोमीटर और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। अगर हम वॉर हेड की बात करें, क्योंकि ये परमाणु और पारंपरिक सामग्री ले जाने के लिए एक्सपर्ट है, तो अगर हम वॉर हेड की बात करें तो ये 200 से 300 केजी वॉर हेड ले जाती है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस 2 की हम बात करें तो 300 से लेकर 1000 केजी तक वॉर हेड लेके जाएगी, यानी कि जो विस्फोटक सामग्री होती है वो ये अपने साथ में लेके चली जाएगी। इसको लॉन्च करने के लिए खासकर Su-30 MKI यानी कि जो सुखोई है वो और तेजस की जरूरत होती है, और ये तीनों तरफ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उसमें गेम चेंजर ये साबित हुई थी, और आने वाले टाइम में कभी अक्साई चीन लेना पड़ा और उसमें लड़ाई लड़ी जाए तो उसके लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि एक तो इनकी खासियत ये है कि ये कम ऊंचाई से उड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जाती है, तकरीबन 15 से 20 मीटर की ऊंचाई तक ही जाती है, जिसकी वजह से रडार में नहीं आती। देखो, कहा जाता है कि जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा वो जल्दी रडार में आएगा, और जितनी ज़्यादा नीचाई से उड़ेगा वो रडार में नहीं आने वाला। और ये वैसे भी रडार में नहीं आने वाली क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो ये रडार में नहीं आती है। इसके वजन की हम बात करें ब्रह्मोस फर्स्ट की, मतलब ब्रह्मोस की, तो 3 टन इसका वजन है, और इसका वजन मैंने आपको बताया था कि 1.33 टन इसका वजन रहने वाला है। ये 5 मिनट के अंदर 450 किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो 6 मिनट में 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का एरिया ये कवर करने वाली है। तो इन दोनों में से सबसे खतरनाक आपको कौन सी लग रही है, जरा बताइएगा। अब मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ बहुत जल्द पहुंच जाएगी। इधर हम चाइना की बात करें तो बहुत जल्द तिब्बत का एरिया पार करके पहुंच जाएगी, और बांग्लादेश की भी बात करें तो बहुत जल्द यहाँ पर पहुंच जाएगी। और पहुंचने के बाद ये क्या करेगी, अब भारत ने इसको ऐसे ही नहीं बनाया है कि किसी नागरिकों पर अटैक करना हो, इसलिए नहीं बनाया है भारत ने, इसलिए बनाया कि कभी फ्यूचर में युद्ध हो तो सबसे पहले जितने भी पड़ोसी देश हैं, यानी कि जो दुश्मन देश बने हुए हैं, उनके एयरबेस को फोड़ दिया जाए, उनके मिलिट्री बेसेस को जो होते हैं उनको फोड़ दिया जाए, सैन्य अड्डे जो होते हैं उनके ऊपर विस्फोट यहाँ पर कर दिया जाए, जो पाकिस्तान में अभी पीओके के अंदर जो आतंकी ठिकाने बनाए गए हैं कभी कभी उनके ऊपर भी वॉर किया जाए, तो उनके लिए भी बनाया जाए, और खासकर जो रडार सिस्टम होते हैं उन्हें पूरी तरीके से तहस नहस करने के इसको बनाया गया है। अब अगर हम बात करें तो इस को जो है कौन कौन से क्षेत्र के लिए निशाना बनाया जा सकता है। अब मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई है ये तो जमीनीगत स्तर की बताई है, क्योंकि दुश्मन के ठिकाने, आतंकी ठिकाने, एयरबेस, युद्ध में, हर चीज़ में, तो मैंने क्या बताया है, जमीनी स्तर। तो आप ये मत समझिएगा कि केवल जमीन पर वार करने के लिए इसको बनाया गया है, ये 3 जगह वार करती है। अगर सामने से कोई फाइटर जेट, ऐसा लड़ाकू विमान आ गया है जो मिसाइलें लेके आया है और वॉर करने ही वाला है, तो दाग दिया जाएगा तो पूरे फाइटर जेट को ये फोड़ देगा। दूसरा, अगर कोई जहाज घुस आया है हमारी सीमा के अंदर तो उस जहाज के ऊपर जैसे अटैक किया जाएगा पूरे जहाज को ये बिखेरने का काम कर देगा। और तीसरा तो मैंने जमीनीगत स्तर आपको बता ही दिया है, उसको भी पूरी तरीके से क्या करेगा, तहस नहस करने का काम करेगा। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस 2 को जो खास में बनाया गया था वो S-300 को ध्यान में रखकर बनाया गया, क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी तक चाइना के पास में जो सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं वो है S-300। आप सभी जानते हैं कि भारत के पास अब तक सबसे खतरनाक था S-400, पर अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने रशिया से खरीदा था S-300। हालांकि दिया इसको S-300, पैसे इससे लिए हैं S-400 के, तो वो इतना कारगर साबित नहीं होगा कि वो रोक पाए। HQ-29 जो कि चाइना का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नहीं रोक सकता, और HQ-9 जो कि अभी पाकिस्तान के पास में मौजूद है वो भी इसको नहीं रोक सकता। तो इसको खासकर ध्यान में रखकर रशिया और भारत ने बनाया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस, पहला जो ब्रह्मोस बना था वो 2001 के अंदर बना, और अभी का जो ब्रह्मोस 2 बना है वो बना है 2025 के अंदर, जो कि भारत की सबसे भरोसेमंद मिसाइलों में से एक ये रहने वाली है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसको बनाया था DRDO और रशिया की एक कंपनी है NPO के द्वारा। और जैसे ही ब्रह्मोस का कमाल अभी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया गया। उसके बाद कई सारे देश जो है लाइन में खड़े हुए हैं ब्रह्मोस को लेने के लिए, इसलिए भारत सरकार ब्रह्मोस भी बना रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी फिलीपींस के साथ में जैसे डील हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था, क्या ब्रह्मोस भारत हमें भी बेच सकता है? तो भारत की तरफ से क्या जवाब गया होगा बताओ? यही गया होगा ना कि आपके लिए हम फ्री होम डिलीवरी करने वाले हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हम भेज देंगे। या कोई और जवाब भारत का रहा होगा, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में फिलीपींस ने खरीदा है, पहले भी उसने डील कर ली थी, पर अभी की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और खरीदे हैं। इसके साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कई सारे देश अभी लाइन में लगे हुए हैं खरीदने के लिए। अब ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 का खेल मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया, इनके बारे में मैंने बता दिया। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी मिसाइल जिसका नाम है शौर्य। शौर्य मिसाइल की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके लिए खासकर मुझसे डिमांड की गई थी कि मैम शौर्य मिसाइल से रिलेटेड भी वीडियो लेके आइएगा। और अगर आप ऐसे कोई डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मैं लेके आ जाऊंगी। यहाँ पर देखिए, अगर शौर्य मिसाइल की हम बात करें तो इसकी रेंज जो है 700 से लेकर 1900 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहने वाली है। स्पीड की हम बात करें, जब ये जाती है ना तो 7 मैक की स्पीड से जाती है, यानी कि 1200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। और इसको बनाया गया था भारत के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। अब प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर क्या हो रहा था, टोटल 12 तरह की मिसाइलें बनना था, जिसमें से कुछ मिसाइलें अभी बन चुकी हैं और कुछ मिसाइलें आने वाले 2023 तक 30 तक बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। अगर इसकी वॉर हेड सामग्री की हम बात करें तो ये तकरीबन 200 से लेकर 300 केजी के आसपास जो है वॉर हेड सामग्री अपने साथ में लेके जा सकता है। और अगर ये शौर्य मिसाइल कहीं गिर गई, बाई चांस अगर यहाँ पे गिरा दी गई, तो इसके आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान ये करने वाली है। इमारतें इसकी वजह से गिर जाएगी, आग लग जाएगी, लोगों के चेहरे पर बहुत बुरी तरीके से जलन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। मतलब आसपास की इमारतें और कांच का टूटना भी बहुत ज्यादा तरीके से देखा जाएगा। तो 3 किलोमीटर के एरिया में भयानक नुकसान होगा और 3 से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया तक इसका असर दिखने वाला है अगर किसी देश के अंदर इसको गिरा दिया गया तो। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अग्नि जो मिसाइल है ना हमारी, उससे थोड़ी सी छोटी है, पर जो बोलते हैं ना जो छोटे होते हैं वो बड़े खोटे होते हैं, तो ये बड़ी खोटी है, बड़ी खतरनाक तरीके से क्या करती हैं, वॉर करने में एक्सपर्ट हैं। तो 3 से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए जानी जाती है। ये भी अपने साथ में परमाणु और पारंपरिक हथियार दोनों टाइप की चीजों को ले जाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और इसको भी तीनों तरह से लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि हवाई क्षेत्र से भी लॉन्च किया जा सकता है सुखोई तेजस से, वहीं अगर हम बात करें जमीनी नीगत एरिया से भी लॉन्च किया जा सकता है और पनडुब्बी के थ्रू भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये है आपकी शौर्य मिसाइल। तो आई होप आपको शौर्य मिसाइल के बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी नेक्स्ट डिमांड अगर किसी को लेकर है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।